राधे राधे गुरुजी। जी जी मैं दिल्ली से आई हूँ आओ और आजमगढ़ की रहने वाली हूँ। बताओ। तो हमारा पापा दूसरी शादी कर रखा है और उसके बाद गुरुजी वो मेरे को मारती पीटती हमेशा कि तुम घर से चली जा, तू इतनी बड़ी हो गई है, तो हमारे बच्चे हैं तो हमारा ज़मीन लिया जाएगा कि घर बनवाया जाएगा कि तेरी शादी में सारा पैसा खत्म हो जाएगा। कौन आपकी माँ बोलती है? सौतेली माँ? सौतेली है। कब हुई शादी पिताजी की? पिताजी की 2017 में शायद हुई है। 17। और आपकी उम्र कितनी है अभी? 23 साल। 23 साल। हाँ। भाई आई हैं आपके? नहीं, कोई नहीं है। तो आपकी माँ कहाँ गई? माँ, मेरे माँ को छोड़ दिया उसने। पिता ने? हाँ। तो आपकी माँ है कहाँ? दूसरी शादी, हमारे मामा मामी दूसरी शादी कर दिए। और माँ की भी दूसरी शादी हो गई? हाँ। पिता की भी दूसरी शादी हो गई? जी। अब आप पिता के साथ रहती हैं? नहीं, दूसरी माँ के साथ रहती थी तो वो सोचती थी इसी बहाने भाग जाए, हम इसीलिए मारती पीटती थी कि चली जाए, मेरे जीवन में फिर न आए। फिर आप कहाँ चली गई? तो मैं सीधे आपके पास आई कि बाबा गुरुजी मैं आपके चरण में रहना चाहती हूँ। तो आप भी विवाह कर लो ना जल्दी बेटा, 23 साल की हो गई हो आप। गुरुजी मैं अकेले कहाँ जाऊँगी विवाह? आपको कोई लड़का पसंद है? पसंद हो आप ढूंढ लेना, फिर आपका भाई बन के हम आपकी शादी अच्छे से करा देंगे यहाँ। ठीक है, आप अपने लिए कोई बढ़िया लड़का ढूंढ लो। गुरुजी मैं कहाँ ढूंढूंगी लड़का? अब फिर लड़का कहाँ से लाया जाए? चलो आप ढूंढ लेना, जब भी मिल जाए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अगले साल 2 साल, जब भी मिल जाए। गुरुजी ये बस की बात तो नहीं है कि मैं लड़का ढूंढ को आपको बता दूं। तो आपकी नानी वानी नहीं है? नानी नाना? नहीं, कोई नहीं। मामा? उन लोगों से मतलब नहीं है किसी से। तो फिर आपके पिताजी आपके लिए करें ना सब लड़का वड़का ढूंढ के जल्दी वो ब्याह। बचपन से वो नहीं समझते मेरे को, वो कभी नहीं, कुछ नहीं, न कपड़ा न लत्ता न बगैर खाने पीने को कुछ नहीं दिए। तो फिर अभी तक आपकी परवरिश किसने की? मैं आपके वहाँ से दिल्ली से मैं सोचे के आई हूँ कि वो दिल्ली में रहती है। तो आप अच्छा आप माँ के साथ ही थी ना अभी तक? सौतेली? हाँ, उसी के साथ ही, सौतेली माई के साथ थी। तो पापा पिताजी से बोलो कि वो करें जिम्मेदारी पूरी, इतना निभाया है। नहीं, उसके सामने वो खुद जब मारती थी ना तो कुछ नहीं, वो खड़ा होकर चुपचाप देखते थे, कुछ नहीं बोलते थे। माँ मारती है आपको? सौतेली माँ? जी। तो पिताजी कुछ बोलते नहीं है? नहीं। तो आप पढ़ी लिखी हो? 8 तक बस पढ़ी हूँ। 8वीं तक पढ़ी हो? जी। फिर उसके बाद मैं आपके यहाँ चली आई, वहाँ से सोच के आई कि मैं गुरुजी के यहाँ जाऊँगी, उनसे कहूँगी। नहीं, हमसे आपने कहा, हमने सुना भी, हम तो करा देंगे आपका ब्याह, बस लड़का आप ले आओ ढूंढ ढांड के जहाँ मिल जाए। अच्छा, ये तो बड़ी की बात नहीं है। क्यों? आजकल लड़कियां तो खुद ढूंढ लेती हैं अपने लड़के। नहीं, मैं कहाँ। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो नीचे बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आवाज़ नहीं आएगी। देखो सबके फ़ोन में चालू हो गया, जो जो सब्सक्राइब करा उसके फ़ोन में चालू हो जा रहा है। सब्सक्राइब करो, चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब कहाँ से ढूंढूंगी? दिल्ली में लड़के नहीं मिलते? नहीं गुरुजी, मेरी बस की बात नहीं। चलो भगवान कृपा करेंगे, आपको अच्छा भी वर मिलेगा, अच्छा लड़का मिलेगा। तो आप क्या करना चाहते हैं गुरुजी? आप अपने शरण में लेना चाहते हैं? अभी आप अपनी माँ को मेरे पास लाओ, अपने पिताजी को बोलना मैंने बुलाया है, और उनको लाओ, मैं समझाऊंगा। पिता अपनी आखिरी जिम्मेदारी तो पूरी करे, ये पिता की जिम्मेदारी है कि वो कन्यादान करे। हम सब मिलकर सपोर्ट करेंगे। यदि उनके पास आर्थिक कमी होगी तो आर्थिक सपोर्ट हम सब लोग कर देंगे, हम तैयार हैं करने के लिए। लेकिन भाई ये कर्तव्य एक बाप का है। एक बाप ने आपके लिए क्या प्लान किया होगा, क्या सोचा होगा, वो जाने। ठीक है, मैं तो आज पहली बार आपसे मिला, पहली बार आपने मुझे देखा, मैंने पहली बार आपको देखा। अब पहली बार में मैं पता नहीं कैसा, मुझे क्या पता कि आपको कैसा लड़का चाहिए। मेरे को कोई इसका अनुभव नहीं है, शादी ब्याह कराने का, मतलब लड़का लड़की ढूंढने का अनुभव नहीं है। मैं भाई बन के सबका और ब्याह तो करा सकता हूँ, 10-20 ब्याह लड़कियों के, बहन बेटियों के, धन धान्य दे के विदा कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। पर मुझे ये अक्ल नहीं है कि आपको लड़का ये वाला चाहिए कि भाई मैं जो लड़का दूं पता नहीं वो कैसा रहे। शादी ब्याह कराना बहुत बड़ा पुण्य भी हो जाता है, कई बार बहुत बड़ा पाप भी हो जाता है। कल को आपको गलत लड़का मिल गया और मैंने यदि वो लड़का किसी तरह से बोल दिया किससे कर लो, और कल को वो मारा पीटी करने लगा, शराबी निकल गया, चरित्रहीन निकल गया, तो मेरे को रातों रात नींद न आएगी कि मेरे द्वारा ये पाप हो गया। इसलिए शादी ब्याह के लफड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन आप, ये जिम्मेदारी आपके पिता की है, और वो पिता, आप पिताजी को लेके आना, मैं समझाऊंगा और उनकी हम आर्थिक मदद पूरी करेंगे जो बन पड़े। नहीं आएगा वो खुद हमको मारने लग जाएगा। कौन? पिता। पिताजी से बोलना कि चलो महाराज जी आपको पैसे देंगे। क्या बोलोगी? क्या बोलोगी जी? क्या बोलोगी अपने पिता से? बोलना पिताजी यहाँ पे नहीं, वो बंगलौर रहते हैं, कहीं भी रहते, उनको बोलना चलो महाराज जी आपको पैसे देंगे, उनको यहाँ ले आना, फिर आपके विवाह का पैसा
उनको देंगे और यहीं विवाह कराएंगे उनका। धन्यवाद। आपका धन्यवाद। ठीक है, तो आपको बोलना है कि हमारा विवाह महाराज जी अपने खर्चे से कराएंगे, आप लड़का हमारे लिए ढूंढ दो। बोले आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं, जितना भी खर्चा होगा आपके ब्याह में आपका ये भाई कराएगा। जी धन्यवाद। खुश रहिए। एक महाराज जी, हमें ना एक महिला को जानते हैं जिनके जो पति है वो धंधा करते हैं। जब उनका धंधा ठीक चलता है तब तो वो ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन जब धंधा खराब होता है तो शराब पीकर लड़ाइयाँ करते हैं, और जैसे जो महिला है उन्हें ऐसे मारते हैं, डराते हैं, उनके बच्चों को मारते हैं जब धंधा ठीक नहीं चलता। तो वो धंधे वाले को ले आना, उसको ठीक करेंगे। नहीं, जैसे कोई उपाय भैया बताएंगे। जब व्यापार नहीं चलता तब वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। हाँ, तब मतलब ऐसे इनका दिमाग गर्म हो जाता है, गुस्सा करने लग जाते हैं तब। और बहुत व्यापार वैसे कैसा चलता है? वैसे मतलब ठीक है, ऐसे हंसते बोलते, शराब तो तब भी पीते हैं लेकिन तब ऐसे लिमिट का सब चीज़ करते हैं, लेकिन जब धंधा बिगड़ जाता है तो बिल्कुल ही बावले से हो जाते हैं वो। और ये धंधा कब बिगड़ता है, मतलब कितना इसका साल में 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने कैसा रहता है? ऐसे जैसे धंधा वैसे तो साल भर ऐसे, जैसे अभी तक तो ठीक चल रहा था, अब 1-1.5 महीने से धंधा थोड़ा बिगड़ गया। आपके घर में भी नैऋत्य यानी दक्षिण पश्चिम में शौचालय होने के कारण ही दोष है। दक्षिण पश्चिम समझे? जहां से सूरज उगता है उसके अपोजिट सामने दक्षिण पश्चिम होगा, वहां पर शौचालय होने के कारण ऐसा। और गुस्सा भी आता है। हाँ, गुस्सा भी आता है, मारते हैं बच्चों और महिला को। तो वहीं कहीं आसपास रसोई भी है, उसी दिशा में। कहां पर है, आपको आइडिया है कोई अपने दिशाओं का? सूरज, हाँ जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे। उनकी रसोई और टॉयलेट पास है बिल्कुल। यही मैंने कहा ना कि उसी दिशा में रसोई और उसी दिशा में शौचालय होगा। तो ये कौन सी दिशा में है, कुछ आइडिया लग रहा है आपको? ये नहीं पता। नहीं। क्यों भैया आप लोग सूर्य भगवान को जलवन नहीं चढ़ाती हो? सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाती हो? करती है, बहुत पूजा पाठ करती है। सूर्य भगवान किस दिशा से निकलते हैं? सामने से। सामने कौन सी दिशा है? पूरब की। पूरब। तो आपकी पूरब की तरफ के पश्चिम की तरफ आपकी रसोई कहाँ है? आगे जगह पूरब के इस साइड है थोड़ा। पूरब के साइड गेट है उसका। हाँ। गेट के पास थोड़ी जगह छोड़ के फिर रसोई है। हाँ, जब आप अपने घर को देखोगे ना, तो जहां से सूरज उगता है उसके सामने वाली दिशा रसोई और शौचालय पास में होगा, और वहां पर नैऋत्य में रसोई होने से एक व्यक्ति झगड़ा भी करता है और गुस्सा ज्यादा होता है। और कब होता होगा? जब आपने कोई प्यार से बात कही तब ज्यादा गुस्सा आ गया, मतलब बैठ के बात में बात करने लगे तो जबरदस्ती का गुस्सा आ गया। इसका उपाय है, चूल्हा जो है उसके नीचे पीले रंग का लेप कर दो। पीले रंग का लेप कर दो। क्या लगाए उसके नीचे? पीला रंग कर दो चूल्हे के नीचे, और एक तस्वीर लगा दो अपने परिवार की, और सभी समस्त जितने भी पारिवारिक सदस्य हैं सबकी, हो जाएगा। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा भाई है, ये आया है मेरे साथ, ये बहुत दारू पीता है। कहाँ है? अरे भाई खड़े हो और जाओ। टीचर है सरकारी। ये टीचर हैं? हाँ जी। खड़े हो जाओ। लेकिन इस बहुत ज़्यादा करता है। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो नीचे बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आवाज़ नहीं आएगी। देखो सबके फ़ोन में चालू हो गया, जो सब्सक्राइब करा उसके फ़ोन में चालू हो जा रहा है। सब्सक्राइब करो, चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब। राधे राधे गुरु जी। क्या नाम है? ओमकार यादव। सरकारी टीचर हो? जी 7 साल हो गया। तो बच्चों को क्या पढ़ाते हो? अब सर वो गुरु जी ऐसी आदत हो गई कि छोड़ नहीं मिल रहा है। और तो शराब पी के बच्चों को पढ़ाते हो? पीकर तो नहीं जाते अभी, लेकिन बचाना मुश्किल हो जाएगा, नौकरी लग रहा है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, और 2018 से सर्विस कर रहे हैं। 2018 में ही शादी हुई और 2018 में ही नौकरी मिली 2 महीने बाद, और 2 बच्चे हैं, एक छोटी बच्ची है। तो मतलब शराब के चक्कर में आपकी नौकरी जाने वाली है? हाँ, 5-6 लाख उधार भी हो गया है, क्रेडिट कार्ड तमाम बहुत कुछ हो गया। अब तो शराब पीना मतलब फ़ायदा हुआ आपका शराब पीने से? नहीं गुरु जी। तो आप छोड़ दोगे कि पीते रहोगे? नहीं, छोड़ देंगे। कब? बस अब से ही। कितना मिलता है आपको सरकारी तनख्वाह? 65,000। 65,000। जी। और शराब पी के पढ़ाते हो बच्चों को? देखो क्या शराब- पढ़ाते होगे? जी जिन बच्चों को आप पढ़ाते होंगे उन बच्चों का क्या भविष्य है? जी। जब पढ़ाने वाले का ही कोई भविष्य नहीं है, ठीक, तो आपसे पढ़ने वाले बच्चों का क्या भविष्य होगा? नहीं। इसलिए शिक्षक को तो आदर्श होना चाहिए। जी। शिक्षक यदि सही है तो फिर राष्ट्र सही है, बच्चे सही हैं। बच्चे तब बिगड़ते हैं जब शिक्षक बिगड़ते हैं। जी। जो बच्चा बिगड़ा होगा मतलब उसका गुरु बिगड़ा होगा। सही परवरिश मिले बच्चों को, क्यों बिगड़ेगा? तो आपको अच्छा आदर्श गुरु बनना है
जी। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? प्राथमिक विद्यालय में गुरुजी सब सब्जेक्ट चलता है। अच्छा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। तो अब पक्का वचन दो कि शराब नहीं पियोगे? पक्का वचन देते हैं, शराब नहीं पियेंगे अब। खाओ माँ कसम। माँ कसम, शराब नहीं पियेंगे। अच्छा ठीक है, अब नहीं पीना। गुरुजी ये शिवलिंग भी फोड़ दिया था शराब के नशे ये में। कौन है आपके? भाई है। भाई है। भाई है। अब नहीं फोड़ना भैया, अब उत्पात न मचाओ। शिवलिंग फोड़े हो, भगवान कहीं फोड़ने लग गए तो तुम्हारा कुछ बचेगा? और रुद्राक्ष का भी अपमान किया इसने। अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। करेंगे तो फिर भरेंगे। कौन भरेगा? यही भरेंगे। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी जी। मैं अभी आपसे अप्रैल में भी मिली थी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और उस टाइम पे मैं आपका ये भजन सुनना चाहती थी आपसे। मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तो ये। वैसे तो मैं सुबह से आपके सारे भजन सुनती हूँ। सही है, आप सुनाएंगे दो कथा लाइन में। आप 2 लाइन प्लीज़ मुझे सुना दीजिए। मेरी हर मुश्किल का हल बन जाता तू ही है, उलझन भी मेरी हर पल सुलझाता तू ही है, मेरा तो बस श्याम सहारा तू ही है। सुंदर। राधे राधे गुरुजी, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अगर कोई फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है और उसके नाम से अगर हम कोई दान पुण्य करते हैं तो क्या उसको मिलता है? हाँ, कोई भी किसी के भी नाम से पुण्य करता है तो उस प्राणी को मिलता है। तो आप किसके लिए कर रही हैं? मेरा 32 साल का बेटा लास्ट ईयर एक्सपायर हो गया था। कौन बेटा? जी, छोटा बेटा। हाँ, तो बेटे के लिए माँ बाप कर सकते हैं। तो उसको मिलेगा वो चीज़? क्यों नहीं मिलेगा मैया? किया गया पुण्य निश्चित बच्चों को प्राप्त होता है, सबको मिलता है जिसके नाम से जो करे। जब हम संकल्प मतलब उसके लिए क्या करना होता है? मतलब वो सब जब आपने किया ही उसके भाव से तो उसे प्राप्त होगा। उसके नाम की आप गैया को रोटी भी खिलाओगे तो उसको फल उससे प्राप्त होगा। और जैसे कहते हैं कि आत्मा मतलब जो चला जाता है तो रोना नहीं चाहिए तो उसके रोने लिए। से कोई फायदा तो है नहीं। पर कंट्रोल भी तो नहीं होता। नहीं ठीक है, कंट्रोल नहीं होता, बात ठीक है। कंट्रोल करना चाहिए, सीखना चाहिए कंट्रोलिंग, और ये समझना चाहिए कि संसार ना, इस संसार में जो आया है वो जाने के लिए ही आया है, इसलिए हमें भी एक दिन जाना होगा, सबको जाना होगा। नहीं जाना तो है, बट ये ना अपनी एज से जाए तो। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बेटे हैं। एक है? एक है। वो अच्छा है? वो ड्रिंक करने शुरू हो गया है। क्यों? वो ये कहता है कि मुझे भाई के पास ही जाना है। क्यों? पता नहीं क्यों। उसको तो कथा मुझे सुन... कोई आगे सहारा दिखता नहीं है। तो उसको लाओ हमारे पास, सत्संग से जोड़ो। अभी मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो नीचे बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आवाज़ नहीं आएगी। देखो सबके फ़ोन में चालू हो गया, जो सब्सक्राइब करा उसके फ़ोन में चालू हो जा रहा है। सब्सक्राइब करो, चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब इसको बहुत कहा आने के लिए कि हम जा रहे हैं। जो चला गया उसके लिए रोने से अच्छा है कि जो बचा है उसे ठीक किया जाए। जो बीत गया सो बीत गया, जो बचा है उसे तो सुधारा पर जाए। वो सुनने को तैयार नहीं होता। तो उसको लाओ हमारे पास, हम समझाएंगे। और उसने क्या करा, धीरे धीरे ड्रिंक करनी शुरू कर दी। लाना, हम समझाएंगे, हम बात करेंगे उससे। और आप जो बीत गया उसे ना याद करो, भगवत और चिंतन ये करो। अगर ऐसी हरकत करता है तो मुझे उसकी और ज़्यादा याद आती है फिर। वो सही था, वो नहीं क्योंकि वो छोटा था चाहे, पर इसको कोई भी बात होती थी तो इसको कंट्रोल करता था, मतलब इसको गुस्से से डांट देता था। थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर का उसका था, मतलब जैसे छोटा था चाहे वो घर का। हस्बैंड एक्सपायर हो गए, उसके 5 साल बाद ये बेटा लास्ट ईयर एक्सपायर हो गया। भगवान आपको हर दुख से उबारें और उनको ले आना बेटे को, हम बात करेंगे। ठीक है, राधे राधे गुरु। राधे राधे। बैठो मैया। महाराज जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपको कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी। महाराज जी बहुत समय से आपके दर्शन प्राप्त करने की इच्छा थी, बहुत सालों बाद आपके हमारी ये इच्छा पूरी हुई। बहुत बहुत आपका धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी आप कोई प्रश्न का उत्तर तो हमें मिल ही जाते हैं, कुछ भाव था आपके प्रति अगर हम कह सके तो। कहो। महाराज जी जैसे गोपियों ने बहुत भक्ति की तो उन्हें अगले पूर्व जन्म में बहुत भक्ति की, तो उनको फिर अगले जन्म में कृष्ण जी मिले और उनके साथ रहे वो। इसी तरह से ऐसा लगता है इन वृद्ध माताओं ने भी बहुत पूर्व जन्म में भक्ति की होगी, जिनको आप जैसे मिले और आप जैसों का सानिध्य प्राप्त हुआ। आप उनको फल खिलाते हैं, उनके साथ नाचते हैं, उनको भोजन कराते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने भी पूर्व जन्म में बहुत भक्ति की होगी। बिल्कुल की होगी, तब तो वृंदावन धाम मिला। महाराज जी हमारे को आशीर्वाद चाहिए कि नाम जप में हमारा मन नहीं लगता, अच्छी तरह से जैसा हम चाहते हैं वैसा लगे। लगेगा। कथाएं सुनिए, धीरे धीरे ठीक होगा। खुश रहिए।
अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके ही जाना यार। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी नई ऐसी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए। तो सब्सक्राइब। अबे तू पैसे के दम पे नहीं देख ए तेरी मारी इधर मार तुम्हारी अम्मी की कसम मार हाँ शान मारी नहीं अभी बात हो गया चिटिंग